देखिए बच्चों, पहला पार्ट तो इसका बहुत ज़्यादा आसान है और लगभग सभी बच्चे हल कर भी चुके हैं। जो रह गए हैं वो देखिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पी ए यूनियन बी, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। इसको दूसरे शब्दों में समझे तो ए या बी की प्रायिकता, यूनियन का मतलब क्या होता है? बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए और बी की प्रायिकता। अब यहाँ देखिए मान आपका सब चीज ये है 0.54, 0.69, 0.35। माइनस 0.35, 0.88 आपका आ गया पी ए यूनियन। ठीक है। सेकंड पार्ट, यहां से परेशानी शुरू होती है बच्चों। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो चीजें सब वही होती हैं, कोई नई चीजें नहीं होती। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कुछ याद आ रहा है? डी मॉर्गन लॉ। जी सर। हमने कहा था कि डी मॉर्गन लॉ याद कर लीजिए, बहुत नंबर दिलवाता है ये। अच्छा। तो कई जगह दिलवाता है। क्या है डी मॉर्गन लॉ? ए नहीं, दो डी मॉर्गन लॉ थे कि अगर दो नंबर के यूनियन का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दो नंबर के इंटरसेक्शन का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। जी सर। इंटरसेक्शन का निकालेंगे तो यूनियन का हो जाएगा दोनों का कॉम्प्लीमेंट, यस सर। और यूनियन का निकालेंगे तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। जी सर। ठीक है। सेट थ्योरी चल रही है हम अपने। ये इसका मान कितना हो जाएगा? पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखो ना। जी सर। आप ज्वाला नियम बता दो, क्या कह रहा है ये? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो मान है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यस सर। तो किसी घटना और के घटित होने की प्रायिकता, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो इस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका आंसर आ जाएगा पी माइनस ए यूनियन बी। जी सर। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं, ए या बी नहीं, इसका मतलब होगा 1 माइनस ए या बी, या का मतलब यूनियन। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी है। कोई घटना के घटित होने उसके ना घटित होने दोनों का योग कितना होता है? एक। कोई समस्या? इसका मान हमें मालूम है, यूनियन का कितना होता है? 0.88। कंडीशन बढ़ गई सुबह से। जी सर। सुबह। हाँ सुबह 1 माइनस 0.88 कितना आ गया? 1। जी सर। पहला पार्ट निकला है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बता दो। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे सब लोग। अब थर्ड पार्ट है। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई छोटे छोटे पार्ट ही ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ठीक। या हो सकता है 2 नंबर में इनमें से कोई एक पूछ ले यूनियन निकलवा के बाकी, या हो सकता है यूनियन का मान दे दे और इंटरसेक्शन का पूछ ले। हो सकता है आपसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ना पूछ के ए डैश यूनियन बी डैश पूछ ले। तो ए डैश यूनियन बी डैश कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, वो सीधे 1 माइनस करके जाएगा। ठीक है। एग्जाम में सवाल इसमें से कई सारे बन सकते हैं। जैसे ये सवाल है, इसमें एक में बहुत सारे सवाल है। एक ये भी सवाल आ गया इसके अंदर कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए और बी। अब ये सेट थ्योरी की नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए। पी, अगर वेन डायग्राम से हमने ये बताया था, आप लोग मौजूद थे उस दिन, तब भी आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए तथा बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाकी सब। जी सर। ये ए है और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा। ये वाला। बिल्कुल सर। और इसी भाग को आप क्या लिख सकते हो? ए में से ये वाला भाग निकाल दो, क्योंकि आपको तो वो मान चाहिए ना जो मान हमारे पास दिए हैं। जी सर। क्लियर है? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता जो होगी
वो होगी ए की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की। बी की प्राइम। ये वाली बात आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। मान लगा कितना है पी ए 0.54 और इंटरसेक्शन कितना है 0.35 9.0। और देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट पी बी इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब हुआ पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन, और हम जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के ही बराबर होता है। तो पी बी कितना है? 0.69 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.35। कितना हुआ? 4 0.35 बी। कोई भी पूछता रहे आप निकालते चले जाओ। बेसिक तो वही है जो वेन डायग्राम वाला हमने सिस्टम आपको बताया। यस सर। ठीक है, अब जो भूल गए वो ऐसे याद रखें कि कोई सेट और उसका किसी दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ये सेट माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो वेन डायग्राम बनवा देते हैं, वेन डायग्राम की बात बार बार आएगी। ए डैश यूनियन बी डैश का वेन डायग्राम बना, ये सवाल आ गया। तो पहले हम ये होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट सर। जी सर, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। अब ए और बी दो सेट है, सेट को वृत्तों से बनाते हैं। ये ए सेट के अवयव है बी सर। और ये बी सेट के अवयव। आपका होगा अवयव का लिखे, तो पूरा जो गोला है ये सर्किल, ये सब इसके अंदर अवयव अवयव मान, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। ये वाला भाग रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला भाग कैसे, ये कॉपी में किसने मुंह घुसा रखा है? क्या हासिल करो कॉपी में? नीचे देखते हैं, यहाँ बोर्ड पे देखो जब समझाते हैं, जब समझाना बंद कर दें तुरंत उतारना शुरू करो। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये वो भाग है जिसमें ए भी है और थोड़ा थोड़ा बी भी है, यानी केवल वो भाग है इसमें जिसमें ए और बी दोनों आते हैं। जी सर। ये वो भाग है जिसमें ए तो है लेकिन बी का कोई भी अवयव नहीं है। और ये वो भाग है जिसमें बी है और ए का अवयव नहीं है। नहीं का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक, जी सर। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब, ए को छोड़ दो ये है ए, इसको छोड़ के बाकी सब जितना भी है ये सब क्या है? ए को छोड़कर बाकी सब। ये सब क्या है? ए को ए कॉम्प्लीमेंट। ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए निकाल दो। जी सर। तो यूनिवर्सल में से ए निकालोगे, ये वाला सब निकालोगे तो बाकी सब बच गया, ये वाला भाग भी आ गया उसमें। जी सर। फिर उसने कहा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कौन है? बी को छोड़कर, तो बी ये छोड़ दो, उसका बाकी सब आ गया। यस सर। अब दोनों का आना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन। तो ए को छोड़कर बाकी सब, ए के बाहर सब आ गया ये ए को छोड़कर था यस सर। और ये सब किसको दिखा रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट। ये अंदर चला गया, नंबर कट जाएगा। ये दिखा रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी छोड़ के बाकी सब। यस सर। मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ बी को। जी सर। ये वर्टिकल वाला क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन आप देखो, ये नहीं है इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन क्या होगा? जहाँ दोनों लाइनें काट रही है, यस सर। ये वाला भाग। ठीक, तो वेन डायग्राम में ये सब तो दिमाग में करेंगे। वेन डायग्राम में केवल आपको वो भाग दिखाना होता है जिसका वेन डायग्राम हम निकालते हैं। ए डैश यूनियन बी डैश, ये वाला भाग आप छोड़ दो, ये वाला बनाएंगे। ठीक है, यस सर। बस ऐसे ही आप वेन डायग्राम बनाइए। दूसरा वेन डायग्राम बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा वेन डायग्राम बनाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चौथा बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पांचवा बनाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। छठा बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और सातवां बनाएंगे बी ए डैश कॉम्प्लीमेंट। ठीक सर। ठीक है, फटाफट वेन डायग्राम बना दिए सारे।